नादनी मठ के हथनी माधुरी को वो ले जाया गया। हम समृद्ध समाज से, यही नहीं पूरे भारत की समाज से अनुरोध करेंगे, वो हथनी ले गई या क्या हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैन समाज पे एक लांछन लगा कि आप हथनी का ध्यान नहीं रख सकते। आपको लगता है जो पूरे भारत में 14,000 गौशाला चलाती हो वो समाज कभी एक हथनी का ध्यान नहीं रखे। बहुत बड़ा समाज के ऊपर उंगली है। वो हथनी किसी भी हालत में समाज के हर व्यक्ति का आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका विरोध प्रदर्शन करो, क्योंकि वो हथनी वापस आना चाहिए। वो मठ की हथनी है, अपने धर्म में रहती थी, 35 साल से वहां थी, इसलिए नहीं, केवल इसलिए कि उसमें जो लांछन लगा कि जैन लोग उस हथनी का ध्यान। अरे जो समाज 14,500 गौशाला चला सकती, वो एक हथनी का ध्यान नहीं रखे। ये सर कोल्हापुर के हरे भरे खेतों व प्राचीन मंदिरों के बीच में नंदड़ी गांव में एक ऐसी हथनी रहती थी कि जिसका नाम महादेवी। यह कहानी उसी महादेवी की है जिसने कि गांव वालों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई थी। और करीब 36 साल पहले जब नंदिनी महज 3 साल की थी तो उसे जंगल से पकड़कर कोल्हापुर के सिरोल तालुका में लाया गया। नांदड़ी गांव के श्री जनेश भट्टाकर पट्टाचार्य महास्वामी जैन मठ ने उसे अपने में आलिंगन में लिया और इस समय उसको कोई नहीं जानता था। एक छोटी सी हथनी एक दिन गांव की शान और परंपराओं का प्रतीक बन जाएगी। महादेवी, जिसे कि प्यार से लोग माधुरी भी बुलाते थे, मठ के धार्मिक उत्सवों में हिस्सा बनी और हर साल जब मंदिर में रथ यात्रा निकलती थी तो महादेवी अपनी शांत सौम्य चाल से सभी का मन मोह लेती थी। बच्चों को अपने सूंड को छूने के लिए उत्साहित करती थी और बुजुर्ग उसकी उपस्थिति को पवित्र मानते थे। वह केवल एक हथनी नहीं थी, वह थी गांव की धड़कन, मठ की गौरव गाथा। और समय बीतता गया और महादेवी के साथ गांव की कहानियां भी बढ़ती चली गई। लेकिन 2025 में एक तूफान आया जो महादेवी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पेटा इंडिया ने दावा किया कि 2022 से हथनी की स्थिति पर नजर रखे हुए था और 31 अक्टूबर 2023 को जिसने कि पर्यावरण मंत्रालय की हाई पावर कमेटी को शिकायत की, जिसमें उसने कहा कि महादेवी की हालत ठीक नहीं है। उनके मुताबिक वह गठिया, पैरों की सड़न जैसी बीमारियों से जूझ रही है। सबसे दुखद बात यह है कि उसे लंबे समय तक जंजीरों में बांध कर रखा गया, जिसने उसके शरीर और मन दोनों पर चोटें पहुंचाई। उसका व्यावसायिक व अवैध उपयोग किए गए, जिसके कि सबूत उनके पास में है। 2012 से 2023 तक इस हथनी को 13 बार महाराष्ट्र से तेलंगाना ले जाया जाता है, वह भी वन विभाग की अनुमति के बिना। 8 जनवरी 2023 को तेलंगाना वन विभाग ने वन्य जीवन अधिनियम 1972 की धारा 48A और 54K के तहत हथनी के महावत बी इस्माइल के खिलाफ सार्वजनिक जुलूस में महादेवी का अवैध रूप से इस्तेमाल किया और उसके ऊपर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। 16 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश जारी किया कि महादेवी को गुजरात के जामनगर वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर भेजा जाए, जहां उसे बेहतर चिकित्सा और देखभाल मिल सके। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों के लिए यह केवल एक हथनी का हस्तांतरण नहीं था, यह उनकी परंपराओं और आस्था पर चोट थी। आखिर ये वनतारा है क्या? वनतारा उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के दिमाग की उपज है और इसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन का समर्थन प्राप्त है। महादेवी को जामनगर स्थित राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट, जो कि अनंत अंबानी की संस्था है, उसे सौंपने को कहा गया। इस पर वनतारा वालों का क्या कहना है आप सुनकर चौंक जाएंगे। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है कि रिपोर्ट में तस्वीरों से पता चलता है कि हाथी की हथनी का कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। उसे मुहर्रम जैसे सार्वजनिक जुलूसों में भेजा जाता था, भीख मांगने के लिए इस्तेमाल कराया जाता था और सार्वजनिक रूप से परेड कराई जाती थी। अब बच्चों को उसके सूंड के द्वारा उसके ऊपर बैठाया जाता था और उसे नियंत्रित करने के लिए लोहे की नुकीली चीज से गोदा जाता था। और सबसे चौंकाने वाली की प्रथा में से एक थी जिसमें मठ कथित तौर पे हथनी के साथ में पूजा के अवसर पे उसकी नीलामी करता था, पूजा करवाने के लिए उसकी नीलामी करता था, जिससे पैसे कमाए जाते थे। 2017 में हथनी ने मठ के एक मुख्य पुजारी को घातक रूप से घायल कर दिया था। आगे वो ये बताते हैं कि 12 अगस्त 2023 को स्थानीय पुलिस के एक पत्र के बाद सरकारी पुलिस चिकित्सकों ने की एक टीम ने हाथी का निरीक्षण किया, जिसमें खुले घाव, लंगड़ापन, पैरों के तलवे में जो परेशानी थी और उसको मानसिक परेशानी के लक्षण बताए गए।
20 अक्टूबर 2023 को एनिमल राहत के एक डॉक्टर राकेश चितौड़ा ने एक डिटेल्स रिपोर्ट में कहा, जिसमें कि हाथी को हॉस्पिटल में भर्ती करने और पुनर्वास की सिफारिश की थी। साथ में उन्होंने कहा कि महावत को हाथी की देखभाल करने का बुनियादी ज्ञान तक नहीं है। हाई पावर कमेटी ने शुरुआत में मठ को हाथी की स्थिति में सुधार करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आया और इसमें गंभीर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन देखे गए, जिसके कारण से इसको वानतारा भेजने के लिए कहा गया। लेकिन वानतारा का यह डिसीजन आने वाले वक्त में उनको बहुत भारी पड़ने वाला था। गजब का लोग विरोध कर रहे हैं और वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन 16 जुलाई को मठ ने अपना पक्ष रखा, लेकिन वह केस को हार जाता है। नंदेड़ी गांव में एक सन्नाटा छा जाता है। लोग उदास थे, कुछ गुस्से में महादेवी को उनके बीच से ले जाना था, जैसे कि उनके इतिहास का एक पन्ना फाड़ दिया गया हो। 2 अगस्त 2025 को पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने हजारों लोगों के साथ में एक मौन मार्च निकाला। नंदेड़ी से कोल्हापुर जिला के कलेक्ट्रेट तक लोग चुपचाप लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ चले। उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि महादेवी की वापसी की मांग की। आखिर राजू शेट्टी है कौन? राजू शेट्टी स्वाभिमानी किसान संगठन के पूर्व अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद हैं। उन्होंने कहा कि हमने आज 45 किलोमीटर की यात्रा तय की। कोल्हापुर, सांगली और सतारा से 30,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए और हमने जियो का बायकॉट किया। पिछले 4 दिनों में कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिलों से 1.5 लाख से अधिक लोगों ने अपने मोबाइल का नेटवर्क बदल लिया, अपने नंबर को पोर्ट करा लिया। हम यही सब उत्तर कर्नाटक में भी करने जा रहे हैं और इसका हम लोग जबरदस्त विरोध करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इन सीमावर्ती क्षेत्रों के कई मंदिरों के पास हाथी हैं। कल बेंगलुरु की एक अदालत एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और यह पेटा द्वारा मंदिरों पर हाथियों के कब्जा करने की चाल है, जो अंबानी के हितों का गुलाम बनकर काम कर रही है। हम अमेरिका के पेटा के मुख्यालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे और भारत में उसका लाइसेंस रद्द करवाने की मांग करेंगे। गांव वालों ने हार नहीं मानी है। 24 घंटे में 1,25,353 हस्ताक्षर एकत्रित किए हुए हैं, जो कि राष्ट्रपति कार्यालय को भेजे जाएंगे। सांसद धनंजय मांडिक, धैर्यशील माने और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और तेजस पाटिल जैसे नेता भी लोगों की भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं। सभी का एक ही सपना है कि महादेवी की वापसी हो। जामनगर के वानतारा सेंटर में महादेवी को नया घर मिल गया है। वहां उसे हरे भरे जंगल, स्वच्छ पानी और चिकित्सा की सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कोल्हापुर के लोगों के दिल अभी भी अधूरा है। वानतारा के अधिकारियों ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और अगर गांव वाले चाहें तो वो इस मामले में उनका सहयोग करेंगे। फिर भी लोगों का दर्द कम नहीं हुआ है। महादेवी की कहानी आज भी अधूरी है। क्या वह कभी नंदेड़ी लौटेगी? क्या कोल्हापुर के लोग अपनी प्रिय हथनी को फिर से अपने उत्सव में देख पाएंगे? यह एक ऐसी कहानी है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच की जंग को दर्शाती है। एक तरफ पशु कल्याण तो दूसरी तरफ लोगों की आस्था है। महादेवी अब भी कोल्हापुर के लोगों के दिलों में बसती है। उसकी सौम्य आंखें, उसकी धीमी चाल और उसके मंदिर के प्रांगण में होना, यह सब गांव की यादों का हिस्सा है। शायद एक दिन यह कहानी एक सुखद अंत पाए और महादेवी फिर नंदेड़ी के गांव में लौट आए। लेकिन यहाँ पर एक बात तो कहना ही पड़ेगा कि अंबानी परिवार पेटा के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है और अपने शौक को पूरा कर रहा है। पेटा एक ऐसी संस्था है जो बकरीद के समय जानवरों की हत्या करते वक्त अपनी आंखें मूंद लेता है और शायद उसको जो यूपी में आवारा पशु घूम रहे होते हैं और सड़कों पर कुत्तों की मौत मर रहे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। उनको मात्र वो चीजें दिखाई देती हैं जो धर्म से जुड़ी होती हैं। जो धर्म अहिंसा का पालन करता है वह एक जानवर को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, और इसका अहिंसा ही जिसका परमो धर्म है, वह एक जानवर को जो अगाध प्रेम करता है उसको कैसे नुकसान कर सकता है। पेटा वालों को केवल अहिंसा का पालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है, अपना क्रोध दिखाता है, लेकिन जो लोग हिंसा का पालन करते हैं उससे वह कोसों दूर भागता है। लोगों का प्यार तो आप इन वीडियोस में देख ही लिए होंगे। महादेवी की कहानी मनुष्य व पशु के बीच में एक अटूट प्रेम की कहानी है। यह कहानी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जितना हो सके जियो और रिलायंस कंपनी का विरोध कीजिए, अपने सिम को पोर्ट कराइए, क्योंकि हिंदुस्तान किसी के बाप की बपौती नहीं है। तो अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर करना तो भूलिए ही मत। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।